मैम जो इनके साथ ज्यादती करता है, हाँ इनके सामने अड़ करके चलता है, उसका मैम निकालते हैं मैम वाले। ठीक बात है। जो हर दुख सुख में रह करके अपने भाई का रूप बन करके जो रहता है ना, 40 साल तो मेरी सीधी राजनीति होगी। ठीक है। ये रिकॉर्ड की बात है कि मेरे सामने कोई एक आधी नौकरी का तो उलाना बेचेगा जाओ, बाकी दूसरा कोई उलाना मेरे भाइयों की तरफ से नहीं है। ठीक है। वो उनका हक भी है, अधिकार भी है, हमने ना कहेंगे तो किसने कहेंगे। ठीक है। और काम भी देखो सारे नहीं होते, कितने का जगह कमी भी रह जाए, फाड़ी हाड़ी पर लग गई डोला जानी है कौन ला नहीं लगेगी। ठीक बात है। हाँ। सही बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। महम हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी गई है महम। और जिस तरीके से मैं कहूं कि बीजेपी की जहां तक बात करें पार्टी की, तो आज तक एक भी बीजेपी यहां से सीट नहीं निकाल पाई है। कांग्रेस का रहा, इससे पहले लोकदल का रहा था चौधरी देवीलाल, जो यहां से एमएलए बनकर के 3 बार और देश की शीर्ष यानी कि राजनीतिक उस पे सतर पे पहुंचे थे और देश के ऊपर प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद से यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस का ज़्यादातर प्रभाव रहा है। जो मेरे साथ में आज बैठे हैं, महम से 4 बार के विधायक रहे और सिंह डांगी जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। का भी धन्यवाद। नीति से राज नहीं चलता कभी। ठीक बात। प्रजातंत्र में तो जन भावना के अनुसार चलना पड़ता है। इनकी जन भावना नहीं, इनकी घर भावना। इस बार जो इलेक्शन चल रहा है, इस बार लोग जैसे भी बाट देख रहे थे, लेकिन आपने इलेक्शन लड़ने से इनकार करा, या जो भी आपकी इच्छाएं रही, या उम्र का लगा लो, तो बेटे को टिकट मिली है बलराम सिंह डांगी को। और चुनाव का माहौल किस प्रकार का दिख रहा है फिलहाल? मैम देखो, मैंने 1 साल पहले 15 अक्टूबर को हमने दफ्तर खोला था मैम में। अच्छा। उस दिन हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई, हमारे साथी हाजिर हुए थे। उसमें दीपेंद्र भी थे, पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी थे, और कई हमारे साथी थे, एमएलए वगैरह। ठीक है। उनमें जब मैं खड़ा होकर के बोलने लगा तो सब, क्योंकि बलराम कार्यकर्ता है, मेरी जिम्मेवारी 15-20 साल से तो बिल्कुल ही हर दुख सुख में जा कर के लोगों के साथ रहता है। मैं खड़ा हुआ तो लोग कहने लगे बलराम 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 बलराम। अच्छा। मैंने कहा था मैं बलराम, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जितनी वोटों से जीता हूँ ना, कम से कम उससे ज़्यादा जीता हो तो मैं इस बात पे विचार कर सकता हूँ। सब ने हाथ खड़े करके कहा कि बलराम को हम जिताएंगे। अच्छा। मैंने कहा कि मैं बलराम को, दीपेंद्र बैठा है, सौंप दिया और सौंप नहीं दिया। मैं पहले दीपेंद्र को कहता हूँ मेरी जगह दीपेंद्र लड़े, और नहीं लड़ता है तो फिर अपने भाई का हाथ थाम ले। ठीक है। बस सीधी सी बात यही थी। उस हिसाब से मैंने बलराम को जो है ना, लोगों के भी 10-12 हज़ार आदमी थे, उनमें जो है ना 1 करोड़ लोग साथ दे रहे हैं। आज बहुत बढ़िया लगा। 78 से लेकर आज तक, चलो शुरू के तो 4-5 साल तो मैं सरपंची गांव की करी। 83 से तो मैं हल्के के जन जन से वाकिफ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। 83 में मैं पंचायत समिति महम का चेयरमैन बना था। उसके बाद तो सारा, और चौधरी देवीलाल का इलेक्शन आएगा, फिर वो संभाला सारा सब कुछ, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इतने लंबे साथ के बाद तो मेरे ख्याल से तो एक परिवार ही हो जाता है। परिवार ही होगा। ठीक बात। हर दुख सुख में सब तरह से मिला जुली, आना जाना। बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो 40 साल में शायद कोई ऐसा केस होगा जिसका पता ना लगे तो बात अलग है, वरना तो दुख में सुख में मैं गया, बलराम गया, दोनों में से कोई न कोई हर दुख सुख में शामिल होकर के एक भाईचारे के रूप से हमने एक परिवार हल्के को मान करके अपना सारा सुख जिम्मेदारी निभाई। बिल्कुल ठीक बात है। इस बार इलेक्शन में, क्योंकि काफ़ी दिन से उन्होंने भी इलेक्शन शुरू कर रखे हैं, जो वर्तमान में के वही है बलराज कुंडू जी, उन्होंने भी कैंपेन शुरू कर रखा है। किस प्रकार का माहौल लग रहा है सर आपने? एक सामूहिक काम कोई बताए 5 साल का। ठीक बात। कोई एक काम जी। कोई स्कूल का, कोई कॉलेज का, कोई पानी का, कोई वाटर वर्क्स का, कोई गली का, छोटे छोटे बात है, कोई गली का, कोई सड़क का।
खाली कोई एक बता दे, 5 साल में कोई एक काम बता दे, अगर मैंने ये करवा दिया। किसी एक बच्चे के रोजगारी के चलो अपनी कंपनी में खड़ा कर लिया होगा उसने, लेकिन सरकारी रूप से कोई एक लड़का ये बता दे कि जो ना मैंने इसको भर्ती करवा दिया, मेरिट के हिसाब से भर्ती करवा दिया, ये भी कह दे कोई। किस लिए होते हैं हम? खाली पैसा लोगों को बहका करके, ये किस्म से लोगों की ठगी है, लोगों के साथ ठगी है ये। बस है, पैसा है, और बस भी मेरे ख्याल से तो NGOs के नाम से चलती हैं इसकी, लेकिन पैसा कमा रखा है। ये पैसा सब कुछ नहीं है, काम पैरा होता है, चाम पैरा नहीं होता। ठीक बात। और एक बार चल जाती है बात, दोबारा वो चीज़ नहीं आती। और ये कहते हैं मैंने तो ऐसे वोट नहीं है, पैसे की वो कर गए, मैंने पैसे से ले रखे वोट। मैं हल्का वैसा हल्का नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं हल्का बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। बिल्कुल ठीक। मैं हल्के पर तो BBC बोला करते बिल्कुल थे। बिल्कुल। आज कोई समय के हिसाब से जो है ना, इस तरह की बात आ गई। मेरा कैरेक्टर है, इसके पीछे पीछे सैकड़ों लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, मेरा ऐसा मेरा ऐसा मेरा ऐसा। आनंद सिंह दांगी का 40 साल का तो सीधा, और सरपंच से लेकर 46 साल हो गए, 5 पैसे ना कोई मेरा मांगता, ना मैं किसी के मांगता। छोटी बात नहीं है और राजनीति में तो ऐसे लोग आगे चलने वाली बात नहीं है। आपकी बार सबक सिखाएंगे, जब करके सबक सिखाएंगे। अच्छा इलेक्शन है, बढ़िया इलेक्शन है, बहुत बढ़िया है, शांति से चल रहा है। तो आप भी जाते हैं? हाँ, मैं जाता हूँ, जाऊँगा मैं, क्यों नहीं। लेकिन कह देते हैं परिवारवाद, मेरा परिवारवाद नहीं है। ठीक बात। मैं वापस हट गया, बेटा आ गया, बेटे ने काम किया, लोगों ने मांग करके लिया, मैंने दे दिया। लेकिन ये कह के दे दिया कि उलाना मत देना किसी प्रकार। पिछले कुछ सालों से काफ़ी एक्टिव होकर के बलराम की आज इतनी डिमांड है, उसको सोने का टाइम नहीं है। ठीक बात। अब 15 दिन से तो इतना हेक्टिक प्रोग्राम हो उसका, और ऐसे लोगों का जिन्होंने आज तक हमारी वोट नहीं दी। ठीक बात। शायद नाम लेने से भी गुरेज करते थे, लेकिन वो भाई आज जुड़ने लग रहे हैं। वो भाई अपने आप बुलाने लग रहे हैं, टेलीफोन करते हैं, मिल करके भाई हमने टाइम दे दिया, हमने टाइम दे दिया। मेहनत करता है बलराम, रिकॉर्ड मेहनत करी है। मैम का सबसे बड़ा काम कौन सा है सर? मोखरा काम में सबसे ज़्यादा वोट। हाँ, 14,000 वोट मोखरा काम। 14,000। हाँ। यानी कि आपके गांव का साथ लगता है मोखरा और मदीना? मेरे गांव से 2,500-3,000 वोट ज़्यादा है। हाँ। मोखरा, मदीना, लखन माजरा और परमाणा, बड़म्बा, निंदाना आधा हल्का हो जाता है। बहु अकबरपुर। पिछले 10 साल की बात करें, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। MLA तो इस हल्के ने नहीं दिया, लेकिन सरकार में रहे हैं। क्या कहना चाहिए उनकी नीति और नीयत किस प्रकार से, जनता क्या सोच रही है, हर वर्ग क्या सोच रहे है? शमशेर लगातार भारतीय जनता पार्टी में, खरकड़ा कह लो, शमशेर कह लो, और 4 इलेक्शन लगातार वो हार चुके, आपसे भी हारे। लेकिन डींग मेरे से जमाना जब्त भी हुई है, डींग मारता है, हमने ये काम करवा दिए, रेलवे लाइन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। रेलवे लाइन का सबसे बड़ा हकदार दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। बिल्कुल, ये तो बहुत पहले की बातें हैं। जो सन 13 की बात है, 80 मैम वाली बात कर रहे हैं ना सर। सन 13 में जो है ना दीपेंद्र ने इसको मंजूर करवाया था, पैसे के साथ अलॉटमेंट करवाने के बाद साथ ये इस तरह की बात 3.5 करोड़ रुपये, 300-350 करोड़ रुपये। ठीक बात है। डिंग मारता है, स्टेटमेंट है इसकी वाइफ की, जो इलेक्शन लड़ रही है, वो कहते हैं कि 10 साल में सरकार ने कोई काम ही नहीं करा। मैम इंडिपेंडेंट हंसी आती है इस बात। हाँ, जब इलेक्शन टिकट नहीं मिला, मेरे ख्याल से उसके बाद से बाकी टिकट में नहीं मिला तो जो है ना सब कुछ खराब है। ठीक बात है, ये बड़ी ये अजीब सी बात है। मतलब हमारे कहने की जरूरत नहीं रही है अब कि 10 साल में मैम के अंदर कोई काम नहीं करा और इन्होंने नहीं करवाया, इनके बस की बात नहीं। ठीक बात। इन दोनों ने, चाहे वो ये क्या नाम बलराज कुंडू है, चाहे शमशेर खड़गड़ा, हमारी बेटी राधा है, ठीक बात, किसी ने कुछ नहीं करा। हमने काम किया है। मैं मलके को हर तरह से सजा दजा करके अपने लोगों के लिए स्थापित करा है। बिल्कुल, मैं मलके की जनता घनी इमोशनल है सर,
और इसका बेरा नहीं बढ़ता। एक तो ओम प्रकाश चौटाला ने ये बात कही थी, आप बता रहे थे मैम का बैम निकाल दें, एक ये है कि बैम निकाल दें बड़े बड़े नेताओं का, निकाला भी है। ना कोई बात नहीं, मैम जो इनके साथ ज्यादती करता है, हाँ इनके सामने अड़ करके चलता है, उसका बैम निकालते हैं मैम वाले। ठीक बात है। जो हर दुख सुख में रह करके अपने भाई का रूप बन करके जो रहता है ना, 40 साल तो मेरी सीधी राजनीति होगी। ये रिकॉर्ड की बात है कि मेरे सामने कोई एक आधी नौकरी का तो उलाना बेचेगा जाओ, बाकी दूसरा कोई उलाना मेरे भाइयों की तरफ से नहीं है। ठीक वो उनका हक भी है, अधिकार भी है, हमने ना कहेंगे तो किसने कहेंगे। ठीक। और काम भी देखो सारे नहीं होते, कितने एक आधी जगह कमी भी रह जाए, फाड़ी हाड़ी पर लग गई डोला जानी है कौन ला नहीं लगेगी। ठीक बात है, हाँ। सही बात है। तो हम हाड़ी बन करके अपने इलाके की सेवा करिए, उसमें छोटी मोटी कमी भी रह सकती है, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि इस छोटी मोटी कमी को दरकिनार करके इस इलाके के भविष्य के लिए, हर प्रकार सुख शांति के लिए कांग्रेस को वोट दें और अपने बेटे बलराम को अपनी छाती से लगा करके अपना आशीर्वाद दें। ये मेरी प्रार्थना जी। एक बात मैं कहूँगा, आप जिस तरीके से लोगों से मिलो, आज का वोटर ये चाहो है सर हर की भाई हर आदमी मेरे तो मिलना चाहता है सर। सीधा कनेक्शन है। क्यों सर? यहाँ पर सीधा कनेक्शन है। आपके घर पे तो मैं देख रहा था, जितना हक अधिकार बलराम का इस घर पर है, इतना ही मैं हल्का कि 36 बिरादरी के लोगों का है। ठीक बात। 24 घंटे हमारे टेलीफोन खुले रहते हैं, चाहे मेरा है, चाहे बलराम का है, चाहे उसकी माँ का है, चाहे हमारी बहू का है। बिल्कुल, मैंने आपको फोन किया पहली बार में, बड़ा अच्छा रिस्पांस बेटी का है। इस प्रकार से पता नहीं किस टाइम किस तरह की कोई दिक्कत किसी के भाई के सामने, हम आराम से सो रहे, वो दुखी होने लग रहे हैं। 24 घंटे की सेवा है। बहुत बढ़िया बात। महम से 4 बार के विधायक रहे और वर्तमान में बलराम दांगी जी, आनंद सिंह दांगी के बेटे, जो महम से इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। 4 बार इन्होंने महम हल्के से इलेक्शन जीता है और जनता इनसे काफ़ी सेटिस्फाई रही है। और इस बार का माहौल ये बता रहे हैं, जनता से भी पूछा गया था तो देखा जा रहा है कि फ़िलहाल जो माहौल है आज के दिन की बात करें तो कांग्रेस के फेवर में है। और ये तो आनंद सिंह दांगी जी, आप और इतना वक्त आपने दिया, बहुत कीमती वक्त है। इस वक्त तो मैं कह रहा हूँ कि एक मिनट मेरे ख्याल से कीमती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। राम राम। बहुत धन्यवाद।